अब हम लोग को जो अपवाद पढ़ने हैं, शुरू करना है। पहला प्लेंटिफ्स डिफॉल्ट। प्लेंटिफ्स डिफॉल्ट क्या होता है? जिस व्यक्ति को नुकसान हुआ है, क्षति हुई है, ठीक है, उस व्यक्ति ने कोई गलती कर दी हो, उसका खुद का कोई फॉल्ट रहा हो, ठीक है, और उसके बाद वो केस करने जा रहा है, ठीक है। जो वादी है, जो क्षतिपूर्ति के लिए केस कर रहा है, उसकी खुद कोई उसमें लापरवाही रही हो, कोई योगदान रहा हो, जिससे उसको क्या हुई हो, नुकसान हुआ हो, ठीक है, ओके। चलो देखो, जब जो वादी है उसकी गलती के कारण, ठीक है, उसकी खुद की गलती के कारण, उसकी खुद की कोई भूल के कारण उसको हानि होती है, तो वह क्षतिपूर्ति के लिए, ठीक है, वाद नहीं लाएगा। इस सिद्धांत का इतना सा मतलब है, ठीक है, ओके। एक मैक्सिम यहां हमको लिखना था, इसलिए हम थोड़ा सा गैप किए। देखो, एक्स टू बी कॉजा नॉन ऑडिटर, थोड़ा सा कुछ मैक्सिम तुम लोग चाहो तो याद कर लो, ये उतना इंपॉर्टेंट मैक्सिम नहीं है, लेकिन याद करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक्सियो, इसका अर्थ होता है कि अगर आपने कुछ गलत किया है, ठीक है, आपका कार्य क्या था, गलत था, तो गलत कार्य के लिए, अनैतिक कार्य के लिए, जो कार्य आपने किया आपकी गलती है, अनैतिक कार्य के लिए आप वाद नहीं ला सकते, के लिए वाद नहीं ला सकते, ठीक है। अब देखो, एक्स है, वाई की गाड़ी में बैठा है, जीप में, ठीक है, वाई ने आगे ब्रेक मारा, क्योंकि आगे जो ब्रेकर आ गया था, उसने ब्रेक मार लिया, ठीक है, और एक्स गाड़ी में नीचे गिर गया, एक्स को चोट लग गई, मान लो कार थी, ठीक है। एक्स एक्स का राइट है क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का, वाई के ऊपर केस करता है, एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, ठीक है, वाई पर केस करता है कि हमको क्षतिपूर्ति दिलाई जाए। कोर्ट में साबित होता है कि ये जो एक्स थे, ये कार में बेल्ट नहीं लगाए थे, कार की बेल्ट नहीं लगाए थे, बेल्ट लिख दिए क्या, कार की बेल्ट नहीं लगाए थे। इन्होंने क्या किया, उस क्षति में अपना योगदान दिया, किस तरीके से, अपनी लापरवाही से, ठीक है, जानबूझकर लापरवाही से किसी भी प्रकार से क्या किया, अपनी गलती से योगदान दिया, है ना। वादी का दोष है यहाँ पर, क्योंकि यही वादी है, यही केस करने जा रहे हैं क्षतिपूर्ति पर के लिए। अब प्रतिवादी क्षतिपूर्ति के लिए दायित्वहीन नहीं होगा, ओके, ठीक है, ये था। अब चलो इसका थोड़ा सा एलिमेंट समझने के बाद थोड़ा सा हम इसका की एलिमेंट्स देख लेते हैं, ठीक है। आवश्यक तत्व क्या होते हैं? अगर परिभाषा लिखनी हो, परिभाषा हम बोल रहे हैं, बाद में देख के लिख लेना, सुन के लिख लेना, कि यदि वादी ने स्वयं कोई ऐसा कार्य किया हो जो अवैध हो या असावधानी के कारण या गलत था, और उसी के कारण उसको हानि हुई है, तो वह अदालत से राहत पाने का अधिकार नहीं रखता है, ठीक है। कानून किसी व्यक्ति को उसके गलत कार्य के लिए लाभ नहीं प्रदान करेगा। इस मैक्सिम का, प्लेंटिफ्स फॉल्ट का यही उद्देश्य है कि अगर आप गलत करते हो तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है, ओके। सबसे पहला आवश्यक तथ्य है, वादी का क्या रहा हो, योगदान रहा हो, ठीक है। अगर जो टॉर्ट हुआ है, चाहे नर्वस शॉक हो, जितना भी हमने टॉर्ट पढ़ा है, और आगे हम कुछ और भी पढ़ेंगे, सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, मानहानि वगैरह भी टॉर्ट में आता है, ठीक है, क्राइम में तो आता है, सेकंड सेमेस्टर में हम लोग क्राइम में भी पढ़ेंगे, इसमें भी। तो वादी का अगर योगदान रहा हो उस टॉर्ट में, जो उसको नुकसान हुआ है, मान लो वादी का ही एक्सीडेंट हुआ है, वादी की गलती से हुआ है, ठीक है, ठीक है, वो केस नहीं कर सकता।
लेकिन सिर्फ योगदान से फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ योगदान से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके इसी योगदान, जो ये योगदान हुआ है, ये जो लापरवाही हुई है, ठीक है, उसका उस घटना में एक बड़ा कारण रहा हो, उस घटना में क्या रहा हो, महत्वपूर्ण रूप रहा हो, महत्वपूर्ण योगदान रहा हो, ठीक है। वादी का यहाँ योगदान नहीं लिखते ऊपर वाले में, वादी की गलती लिखते हैं, ठीक है। वादी की क्या है, गलती रही हो, उस गलती के कारण जो घटना हुई, उस घटना में वादी का महत्वपूर्ण योगदान रहा हो। जैसे हमने देखा कि कार का एक्सीडेंट हुआ और वादी को चोट लगी, तो वादी की गलती क्या थी, उसने सीट बेल्ट नहीं पहना, ठीक है। वो सीट बेल्ट ना पहनने के कारण ही उसको चोट लगा। अगर उसने सीट बेल्ट पहना होता तो उसको धक्का जरूर लगता, लेकिन चोट नहीं लगती, ठीक है। देखो, इलाहाबाद जाते समय भी 1-2 साल पहले केस है। एक व्यक्ति गुटखा खाने के लिए बस से बाहर सिर किया, ठीक है, और बगल से एक गाड़ी आई और उसके सिर को कट करके चली गई। उस व्यक्ति की गलती थी, क्या गलती थी, उसने सिर बाहर किया, जबकि सर को बाहर करना साफ मना होता है ना, कि आप चलती गाड़ी में हाथ बाहर नहीं निकालोगे, सर बाहर नहीं निकालोगे, है ना। तो उस वादी की क्या गलती थी, उसने सर बाहर किया, सिर जिसको बोलते हैं हेड, ठीक है, हेड बाहर किया, और उस गलती के कारण ही वो जो घटना हुई, अगर वो सिर बाहर नहीं करता तो एक्सीडेंट थोड़ी होता उसका, उसमें योगदान था, है ना। अब देखो तीसरा, देखो ये जो गलती हुई है, जो योगदान है, घटना हो रही है, इन दोनों में, ठीक है, जो कार्य हो रहा है, जो घटना हो रही है और जो हानि हो रही है, इसमें सीधा संबंध होना चाहिए, सीधा संबंध होना चाहिए, सीधा संबंध होना चाहिए। देखो ये वाला एग्जांपल देखो, सबसे अच्छा एग्जांपल है ना। उसने सिर बाहर निकाला, एक्सीडेंट हुआ, बस के अगल बगल से गाड़ियां आती जाती रहती हैं, सीधी सी बात है ना, हर वाहन के बगल से आता जाता रहता है। उसका सर कट गया, एक्सीडेंट हुआ, अब उसका कार्य सिर बाहर निकालना और जो एक्सीडेंट हुआ, इन दोनों में क्या था, सीधा संबंध था, ठीक है, क्या था, सीधा संबंध था। तो ये व्यक्ति जो है क्षतिपूर्ति के लिए केस नहीं कर सकता, ठीक है। एक केस यहाँ पर हम बता रहे हैं, फिर हम इसको थोड़ा सा और बताएंगे, इसमें 1-2 मैक्सिम बताएंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट अपवाद पे चलेंगे, ठीक है। एक केस का नाम अगर तुम्हारे नोट्स में हो तो लिख लेना, केस का नाम है पिट्स वर्सेस हंट, पिट्स वर्सेस हंट 1991 का केस है, ओके ओके। तो क्या हुआ, दो दोस्त थे, दो फ्रेंड थे, शराब पीकर मोटरसाइकिल चला रहे थे, ठीक है, और दोनों माइनर थे, मतलब दोनों माइनर नहीं थे, दो दोस्त थे, शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। एक 16 साल का था और एक 18, ऊपर से शराब पिए थे, गाड़ी गाड़ी मतलब बाइक चला रहे थे, और बहुत तेज से एकदम, मतलब जितना तेज से इंसान चलाता है, अब जानते हो कैसे चलाते हैं बच्चे, ठीक है। एक्सीडेंट हुआ, जो गाड़ी चला रहा था दोनों में से एक की मृत्यु हो गई और एक दूसरा जो था वो घायल हो गया, ठीक है, ओके। जो घायल हो गया, ध्यान देना, जो घायल हो गया उसने, जो मृत्यु हो गई उसके खिलाफ, क्योंकि जो मृत्यु हुई थी वो शायद 18 साल का था, ठीक है, तो 18 साल का बाइक तो चला सकते हैं। केस किया क्षतिपूर्ति का, कि हमको तो सुरक्षित चलने का अधिकार है, इनकी गलती के कारण हमको चोट लगी। अब देखो तुम लोग सोच रहे हो जो मर गया है तो कहाँ से क्षतिपूर्ति देगा, है ना, तो उसके रिलेटिव देंगे, मतलब गार्जियन देंगे, या उसकी जो प्रॉपर्टी अगर उसकी कुछ होगी तो उस प्रॉपर्टी में से मिलेगा इत्यादि से, ठीक है, ओके। अब देखो ये था फैक्ट, तुम लोग ऐसे फैक्ट लिखोगे, फिर नीचे लिखोगे जजमेंट, क्या जजमेंट हुआ, ठीक है, ओके। कोर्ट ने कहा ऐसा है ना,
कि जो वादी आया है क्षतिपूर्ति लेने, ठीक है, ओके, इसकी गलती थी, ये शराब पीकर साथ में बैठा, ठीक है, ओके, और इसकी गलती ये भी थी कि उसे कर था और तेज चलाओ और तेज चलाओ, मतलब उकसावा दे रहा था, मतलब क्या कर रहा था, उकसाने का। अगर इस ये उतर गया होता खुद से, इसको पता था कि हम भी शराब पिए हैं और सामने वाला भी शराब पिया है, ठीक है, ओके, क्योंकि हमने देखा है कि इंडियन सॉरी वीनस में देखा था कि स्वयं से अगर शराब पीकर कर रहे हैं तो वहां पर माफी नहीं मिलती, भले ही माइनर है, लेकिन इतनी इसको बुद्धि थी ना कि ये नीचे उतर सकता था, है ना। इसके उकसावे के कारण मान लो कि वादी की भी गलती थी और इसका भी तो योगदान था, वो एक्सीडेंट हुआ, इसलिए जो प्रतिवादी मर गया है, अगर मर गया तो उसकी प्रॉपर्टी, ठीक है, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी या लीगल विधिक उत्तराधिकारी होंगे या रिलेटिव होंगे जो भी, ठीक है, वो दायित्वाधीन नहीं है किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति इनको देने के लिए, ओके, ठीक है। अब चलो तुमको और लापरवाही के भी प्रकार दिखा देते हैं, ठीक है, गलती कितने प्रकार की हो सकती है, तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट तो हो गया, ठीक है, ये गलती हो गई, ओके, थोड़ा सा ये वाला एग्जाम्पल इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि हमको इसी के सामने लिखना है, ठीक है, चलो, लापरवाही कितने प्रकार से वादी की गलती हो सकती है, ठीक है, कितने प्रकार से वो लापरवाही कर सकता है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहला लापरवाही का तरीका है जो हमने देखा है पहले से, कि अगर सहमति दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सहमति, जो हमने कल पढ़ा था, इसलिए मैं आज को पढ़ेंगे नहीं, वहां से थोड़ा सा 2-4 लाइन इसमें तुमको लिख देना है, ठीक है, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, सहमति देना, सहमति हमने पढ़ा था ना, अगर सहमति दिया है और सिर्फ सहमति नहीं बल्कि साथ साथ खतरे का ज्ञान, नॉलेज ऑफ डेंजर, ठीक है, खतरे का ज्ञान, ये हमने देखा था ना, दोनों होना चाहिए, साइंटिफिक नॉन फिट इंजुरिया नहीं, वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया, ओके, खतरे का ज्ञान, तो वहां आपको क्षतिपूर्ति नहीं मिलती, ये देखा था हमने ना, ओके। दूसरा लापरवाही आप कैसे दे सकते हो, सहभागी लापरवाही करके, ठीक है, नेग्लिजेंस या कॉन्ट्रीब्यूटरी, कॉन्ट्रीब्यूटरी क्या होता है बता रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है, देखो इंडिया में इससे संबंधित एक कानून है, ठीक है, लॉ रिफॉर्म कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस एक्ट 1945, लेकिन हमको यहाँ नहीं लिखना है, बस हम ऐसे बोल रहे थे, ठीक है, ओके, ओके। इसमें क्या होता है, इस वाले में अगर आपका थोड़ा सा लापरवाही तो हो सकता है कि आपको जो है मुआवजा मिले, इस वाले में अगर मुआवजा मतलब क्षतिपूर्ति मिल सकता है लेकिन कम मिलेगा, मात्रा में कितना रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपकी लापरवाही पूरी नहीं होती है लेकिन आपने उसमें थोड़ा सा सहयोग किया है, एग्जाम्पल के लिए सड़क पर चल रहे हैं आप, ठीक है, सड़क पर आप चल रहे हैं और बिना ध्यान दिए आप क्या कर रहे हैं, लापरवाही से मुड़ गए और जो गाड़ी वाला आ रहा था वो भी रॉन्ग साइड था, उसकी भी गलती थी, उसकी भी गलती थी, ठीक है, जब दोनों साइड की गलती है लेकिन आपकी थोड़ी सी लापरवाही उसमें है, तब आप क्या करते हो, थोड़ा सा उसमें कंट्रीब्यूशन कर दे रहे हो लापरवाही में, यहाँ आपको मुआवजा मिल सकता है बट थोड़ा कम मिलेगा, ओके। और देखेंगे हम और किस प्रकार से आप क्षति के लिए जा सकते हो, मतलब हम देखो जितना हमको याद आ रहा है हम सब लिख दे रहे हैं, ठीक है, अगर आपने उचित सावधानी नहीं रखी है,
तब भी आप लापरवाही में आओगे, जैसे कि हमने बेल्ट वाला एग्जाम्पल देखा था। ठीक है, उचित सावधानी नहीं रखी है, तब भी प्लेंटिफ क्या कर रहा है, गलती कर रहा है। ठीक है, और एक तो हो गया, थर्ड हो गया, और यहाँ पे उचित सावधानी वाले में आप वो बेल्ट वाला एग्जाम्पल लिखोगे, और चौथा वाले में लिखोगे कि आपका लापरवाही, आपकी लापरवाही के कारण प्रत्यक्ष नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रत्यक्ष नुकसान हो रहा है। तो यहाँ जो बस में से सिर बाहर निकाला या हाथ बाहर निकाला और नुकसान हो गया, वो हो गया। यहाँ सावधानी वाले में आप बेल्ट वाला लिखोगे। ठीक है, एग्जाम्पल। ये 4 प्रकार से अगर आप गलती करते हो तो आपको क्षतिपूर्ति नहीं मिलती। हाँ, थर्ड वाले में अगर आपने थोड़ा सा सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूशन किया है तो वहां आपको मिल जाता है। ठीक है, नौ एक केस हम यहाँ पे और लिखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अगर हो तो लिख देना। ठीक है, ओके। केस का नाम था बटरफ्लाई, याद हो जाएगा। सॉरी, केस का नाम बटरफ्लाई नहीं था, बटरफील्ड था। ठीक है, बटरफील्ड वर्सेस फॉरेस्टर, 1809। ठीक है, क्या हुआ इस केस में? सो भैया, एक लोग थे। ठीक है, एक लोग थे, ऐसे उनके पास रास्ता था, उन्होंने क्या, एक पोल मतलब बांस कुछ समझ लो, डंडा टाइप का, रास्ते पे ऐसे छोड़ दिया। ओके, अब जो ये बटरफील्ड थे, इनको हम बटरफ्लाई बार बार बोल देते हैं, इनको इसलिए बटरफ्लाई बोल देते हैं, इनको हम ऐसे ही याद किए थे कि बटरफ्लाई क्या होता है, उड़ता हुआ आता है ना। तो बटरफील्ड जो है आ रहे थे घोड़े से, इनको ये पोल दिखा नहीं और यहीं गिर गए। तो इनको लग गई चोट। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, ये केस है 1809 का। ठीक है, और ये घटना है शाम के टाइम की। कब है? शाम के समय की। ठीक है, नहीं तो तुम लोग बोलो कैसे नहीं दिखा, उसकी गलती थोड़ी थी बटरफील्ड की, कैसे नहीं दिखा, है ना। 1809 का है, शाम के समय। 1809 में रोड लाइट नहीं लगी रहती थी। ओके, तो गिर गए तो इनको लग गई चोट। अब क्या किया इन्होंने, केस किया, यही वादी है। ठीक है, अब देखो जजमेंट, देखो क्या हुआ। कोर्ट ने कहा ऐसा है कि आप बहुत तेज से घोड़ा चला रहे थे। ठीक है, आपकी लापरवाही के कारण एक्सीडेंट हुआ है। ओके, और आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। अब देखो, इसमें इतना पढ़ के गलत मत समझना, इसमें एक चीज और थी जो हम बता दे रहे हैं। अगर इनका घोड़ा कंट्रोल में रहा होता ना, तो जहां पर पोल रखा हुआ था उसके जस्ट बगल एक दूसरा रास्ता भी था। ठीक है, ये वहां से उसको मोड़ लेते, लेकिन अत्यधिक तेजी के कारण ये मोड़ नहीं पाए और एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखो मुआवजा जो मिला भी वो बहुत कम मिला, क्योंकि ये सहभागी कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो हमने नेग्लिजेंस पढ़ा, ठीक है, सहभागी लापरवाही, ये उसका उदाहरण है। ओके, सेकेंड हम एक केस देख लेते हैं, इंडिया का केस देख लेते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुशीला देवी। ठीक है, म्युनिसिपल इसलिए पड़ेगा, कॉर्पोरेशन वर्सेस सुशीला देवी। ये केस है 1999 का। ओके, ठीक है, अब बच्चा जो है सड़क पर खेल रहा था, बिजली का तार गिरा था, खंभा गिरा था, बच्चा सड़क पे खेलते खेलते गया, तार से लिपट गया, बच्चे की हो गई मृत्यु। जो माता और पिताजी हैं, इन्होंने केस किया। कोर्ट ने कहा कि जो बच्चे के माता पिता थे, फादर एंड मदर, इनका लापरवाही हुआ,
ये यहाँ ये रहा। कोर्ट ने जो है नेग्लिजेंस के आधार पर मुनिष्कर वर्सेस सुशीला देवी में केस की रिकॉर्डिंग बात नहीं, एक 10-15 सेकंड का था। ठीक है, ये केस है, इसको अच्छे से याद रखना। ये तुम 5-6 जगह लिख सकते हो। लास्ट में तुम लोग को 2-4 केस की लिस्ट भेज देंगे, तो 2-3 केस में तुम लिख सकते हो। ठीक है, इसको तुम याद करोगे। इसका नाम था हाँ, डोनोगी वर्सेस स्टीवंस। कई पर ढोनगी भी लिखा रहता है। ठीक है, जो भी लिखा होगा तुम्हारे में लिखा होगा, देख लेना। ठीक है, इस केस का फैक्ट हम बता देते हैं। बहुत अच्छा फैक्ट है, बहुत अच्छा केस है। ठीक है, इसको तुम नर्वस शॉक में जरूर लिखोगे। ये केस हो सकता है नाम, ये वाला नाम में थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, ओके, केस का फैक्ट बता दे रहे हैं क्या था। सो एक महिला मित्र थी, 1932 का केस है। एक महिला मित्र थी, मतलब 2 फ्रेंड थे, एक मेल थे एक फीमेल। ये लोग गए और एक बार में गए, मतलब रेस्टोरेंट था, और उस रेस्टोरेंट में जाकर इन्होंने मंगाई लिकर मंगाई, मतलब ड्रिंक मंगाया, तुम ड्रिंक कह सकते हो। ठीक है, और वो ब्लैक कलर का बॉटल आता है ना, कुछ उस टाइप का बॉटल था। ठीक है, और ड्रिंक का नाम था जिंजर ड्रिंक। क्या नाम था? जिंजर। जिंजर मतलब अदरक, है ना। जिंजर ड्रिंक नाम था। जब पूरी बोतल महिला मित्र पी गई, महिला मित्र पूरी बोतल पी गई, तो लास्ट में उस बोतल से मरा हुआ घोंघा निकला। ठीक है, ये जो घोंघा है, इसे को तुम लोग फैक्ट याद रखना, क्योंकि इसका नाम भी केस का कुछ वैसे ही है। ठीक है, तो जो मरा सड़ा सूखा घोंघा था, जो भी था, उसको देख के भैया इनकी तो हालत हो गई खराब। शॉक लग गया इनको। ठीक है, क्या लग गया? शॉक। तो ये वाला केस हम नर्वस शॉक आते समय डॉट का नहीं बताए थे, है। वहां पर ये तुमको लिखना है। ठीक है, ओके, एक जगह हो गया। उसके बाद नर्वस शॉक में हम अपवाद भी तो लिखते हैं, है ना। तो वहां के अपवाद में जब ये अपवाद लिखोगे, मतलब केस तुम याद रखना है। ठीक है, ये हो गई हॉस्पिटलाइज्ड, क्योंकि हमने नर्वस शॉक में पढ़ा है कि जो शॉक आपको लगेगा, जो मानसिक घात आपको होगा, वो कैसा होना चाहिए? मेडिकल होना चाहिए, मतलब चिकित्सीय रूप से साबित होना चाहिए। हॉस्पिटलाइज्ड हुई, कुछ दिन बाद जब ठीक ठाक हुई, इन्होंने केस किया, तो इनके ऊपर कंपनी ने कहा, देखो कंपनी ने क्या कहा कि इनकी खुद की गलती थी। महिला की क्या गलती थी? खुद की गलती थी। इनको पहला तो देख के तो लेना चाहिए था। ठीक है, दूसरा कंपनी ने कहा, एक संविदा संबंध वाला सिद्धांत हमने देखा है, थर्ड पक्षकार केस नहीं कर सकता संविदा अधिनियम में। ठीक है, वहां हम देखेंगे कि हमने बॉटल इनको नहीं बेची थी, हमने बॉटल किसको बेची थी? दुकानदार को। ठीक है, अब जजमेंट क्या हुआ? कोर्ट ने कहा, क्या कहा कोर्ट ने? कहा ऐसा है, कंपनी की पूर्ण लापरवाही किसकी है? कंपनी की। कंपनी की क्या है? पूर्ण लापरवाही है। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई सामान, कोई गुड्स बेच रहे हो, ठीक है, कोई चीज सेल कर रहे हो, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसकी क्वालिटी का ध्यान रखो। हाँ, अगर वो सामान एक्सपायर होता और ये बिना देखे महिला मित्र पी ली होती, ठीक है, और उनको नुकसान हो रहा, तो पूर्ण गलती इनकी होती। ठीक है, प्लस आपका बॉटल भी ट्रांसपेरेंट नहीं था कि इंसान उसमें देखता, है ना। बॉटल अभी देखो, जो छोटा वाला हम लोग बॉटल लेते हैं कोल्ड ड्रिंक का, कोका कोला का आता है, कांच वाला ब्लैक जो रहता है, अभी तो कम दिखता है ना, तो प्लास्टिक वाला आने लगा है, एक ब्लैक आता है। अब अगर हमसे कोई कहे कि तुम उसको ध्यान देकर पीते, तो भैया क्या पहले बोतल पूरा खाली करके नीचे गिरा देते कोला, देखते बोतल में कुछ है कि नहीं, फिर नीचे जमीन से उठाकर पीते? ऐसे थोड़ी होता है ना। ये केस याद रखना। ओके, तो हम लोग एक बार रिवीजन करा देते थोड़ा सा, फिर लोग एक गॉड्स एक्ट और पढ़ लेंगे। ओके, तो जितने भी टॉर्ट हैं जिसमें हमारे विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, ठीक, विधिक अधिकार, फंडामेंटल राइट का मैंने एक बार भी अभी तक नहीं कहा है, ठीक है, हुआ है, तो उसके लिए हम क्षतिपूर्ति का केस कर सकते हैं। और लेकिन
अगर हमारी गलती से वादी की गलती रही हो, उस गलती के कारण ही घटना हुई हो, घटना में उस गलती का योगदान रहा हो, उस गलती और घटना का सीधा संबंध रहा हो, तो हमें कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी। ठीक है। क्विट्स वर्सेस हंट का केस हम लिख सकते हैं। ठीक, केस अच्छा एग्जांपल है। दो लोग बाइक चला रहे हैं, दोनों लोग शराब पिए हुए हैं। इसमें ऐसा भी हो सकता है कॉन्स्टिट्यूटरी नेग्लिजेंस होता, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, दोनों लोग का पूर्ण नेग्लिजेंस है। ठीक है, और कोर्ट ने कोई क्षतिपूर्ति नहीं दिलाई, एक्सीडेंट हो गया ड्राइवर का और घायल को कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिली। उसके बाद कितनी प्रकार की लापरवाही अगर हम करेंगे तो हमें क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी। तो ये देखो, अगर हमने सहमति दी है, वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया, सहमति किसी खतरे का हमें ज्ञान है, जैसे कि हम मैच वगैरह देखने जाते हैं और हमें चोट लग जाए, तो इसका हमने दो कल ही देखा। ये अलग से मैंने बोला था कि सारे अपवाद तुमको हर पॉइंट में भी लिखने को आएंगे और अलग से भी लिखने को आ सकते हैं। जैसे हमने दो एग्जांपल देखा था, एक मैच या किसी प्रकार का खेल मनोरंजन, है ना, इसमें हमें क्षतिपूर्ति बिल्कुल नहीं मिलती क्योंकि हमें पता होता है। इसलिए मैच देखने जाओ तो अपने उस पे जाओ, चोट लगेगी, बॉल लगेगी, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, या अगर हमारा काम ही, हमारा रोजगार, हमारी नौकरी ही किसी खतरनाक काम के लिए, जैसे बिजली के खंभा में, बिजली विभाग में बिजली की तार सही करने में, डेंजरस काम के लिए हमारी नौकरी लगी है। ठीक, तो वहां पे लिखा होता है या हमारे संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है, या सहभागी लापरवाही, इसको अलग से तैयार कर लेना, मतलब अलग से क्या ही तैयार करना, इसमें दो तीन केस है ना, तो इसको तुम लिख कर अलग से लिख सकते हो। ठीक है, मतलब अगर सहभागी लापरवाही आया तब भी तुमको लापरवाही लिखनी है, इसको थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा के लिखना है, और नहीं तो सिर्फ लापरवाही आया, प्लेंटिफ फॉल्ट आया, तो इसको लिखना ही है ना। क्या होता है इसमें, इसमें मुआवजा कम मिलता है। जैसे सड़क पे हम जा रहे हैं और हमारी भी कुछ गलती थी, हम सही जा रहे थे, बिना देखे मुड़ गए, थोड़ी सी लापरवाही हो गई, दोनों पक्षकार की लापरवाही थी, हमारी भी थोड़ी सी थी। ठीक है, अगर उचित सावधानी की कमी थी तो हमें कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी, जैसे हमने बेल्ट वाला एग्जाम्पल देखा, या हमें प्रत्यक्ष नुकसान हमारी ही गलती से हुआ है, चलती बस से हमने सिर बाहर निकाल लिया, हेड आउट हो गया सीधे, है ना। ओके, सो बटरफील्ड वर्सेस फॉरेस्टर, अगर ये केस तुम्हारे सीरीज में, इसको हाईलाइट कर लेना, इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, बहुत तेज से शाम के समय अपना घोड़े पे गाड़ी लेकर जा रहे थे, रास्ते में किसी ने डंडा लगा दिया था। ठीक है, नाउ दूसरा रास्ता उपलब्ध था, शाम के समय था, ये संभाल नहीं पाया, एक्सीडेंट हो गया, कोर्ट ने क्षतिपूर्ति नहीं दिलाई। और ये फिर डोनोग्ये वर्सेस स्टीवेंस का केस है। इसमें क्या हुआ था, लड़की ने कुछ ड्रिंक पिया, लास्ट में उसमें मरा हुआ घोंघा था और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गई, नर्वस शॉक के कारण क्षतिपूर्ति मिली। एक केस बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे हमको दिख नहीं रहा है और भी तो बिल्कुल नहीं ध्यान आ रहा है। ठीक है, इसका नाम हमको लगा नोट्स में डाला होगा, लेकिन नहीं डाला है, हम तुम लोग को यहाँ बता देते हैं। आगे वो किसी न किसी अपवाद में आएगा, नहीं आएगा तो हम तुमको बताएंगे कहाँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। शुक्ला जी का केस है, उसका नाम नहीं याद आ रहा हमको। ठीक है, फिर भी इम्पोर्टेंट केस है, सो हम बता रहे हैं, चूंकि हमको देखना पड़ेगा केस का नाम, जस्ट अभी ध्यान नहीं आ रहा। और आई थिंक जयपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का केस है, अगर तुम्हारे उसमें हो तो हाईलाइट लाइट लेना, शुक्ला वर्सेस, तो जो शुक्ला सर थे, मतलब शुक्ला नहीं कहेंगे, तो जज साहब थे। ठीक है, एंड 1980 के आसपास का केस है। ठीक है, और ये यहाँ पे अपने जौनपुर साइड में ये क्या थे, जज थे। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बट जस्ट ध्यान नहीं आ रहा हमको, याद आ गया तो बता रहे हैं। शाम के समय साइकिल से ड्यूटी से निकले भैया, उस टाइम पे जब लोग भी साइकिल से ही चलते थे, साइकिल अपने आप में थार थी। ठीक है, ठीक है। हमको लगा था 10 मिनट में तुम लोग का एक अपवाद बताएंगे और एक दिन तुम लोग को 4-5 अपवाद बता के कैंसिल कर, मतलब सॉरी, कंप्लीट कर देंगे, लेकिन एक दिन में एक ही बात है। चलो, ये जा रहे थे और सड़क पर कुछ काम हुआ था, गड्ढा था, इनकी साइकिल में क्या कहते हैं उसको, लालटेन, लालटेन ही होता है ना छोटा सा, ये टंगा हुआ था। ठीक है, बट वो गड्ढा इनको चोट लगी, तो थे तो जज साहब ही केस किए जौनपुर म्यूनिसिपल पार्टी के खिलाफ। ठीक है, ओके। अब देखो क्या बोल रहा है जौनपुर म्यूनिसिपल पार्टी कॉर्पोरेशन। ठीक है, कि सर इन्होंने नेग्लिजेंस किया,
ये रात में जा ही क्यों रहे हैं, और अगर जा रहे हैं तो देख के जाए ना, इनको दिख नहीं रहा है कि सामने गड्ढा है। ठीक है, अब देखो जौनपुर वालों को लगा कि भैया ठीक है हम बच जाएंगे, लेकिन वो एक चीज गलती करना भूल गए कि केस कौन लड़ रहा है। ठीक है, कोर्ट ने कहा ऐसा है कि अगर आप रास्ते में गड्ढा खोदे हैं, ठीक है, आपने गड्ढा किया, तो कम से कम उस पर कुछ ऐसा व्यवस्था करो कि सामने वाले को दिखे। उल्लू की आंख लेकर रात में इंसान नहीं चल रहा। ठीक है, और जज साहब को आई थिंक करीब 50,000 रुपए का उस टाइम पे क्षतिपूर्ति दिलाई गई थी, उस टाइम पे। ठीक है, तो हम लोग इसको कहते थे कि जज साहब बढ़िया दूसरे दिन से अपनी साइकिल की जगह ये 50,000 पाए मिला उनको, गए स्कूटर लिए, दूसरे दिन से ले स्कूटर पर। ये मैंने मजाक में कहा ताकि तुमको कहानी याद रहे। ठीक है, लेकिन ये पूरा फैक्ट था, उनको क्षतिपूर्ति मिली थी। ठीक है, अब ये केस तुम्हारे अगर नोट्स में नहीं है तो मत पढ़ना, अगर नोट्स में है तो हाईलाइट कर लेना, फैक्ट लिखा होगा। जौनपुर म्यूनिसिपल का ही केस है। जज साहब का नाम शुक्ला कुछ करके तो था, फिर जस्ट नहीं याद आ रहा। ठीक है, ओके, ये हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड, जब कोई ऐसा कार्य हो रहा है, एक मिनट बेटा हम थोड़ा सा पानी पी लें, उसके बाद मिलेगी। एक्ट ऑफ गॉड का मतलब है ऐसा कोई कार्य जो अप्रत्याशित है, अवश्यंभावी है, अनियंत्रित है, और अगर अपनी लैंग्वेज में समझोगे तो अननेचुरल है। ठीक है, प्राकृतिक घटना है, नेचुरल घटना है, इंसान के बस से बाहर है, इंसान उसमें कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, सो तुम्हारे यहाँ टॉपिक शायद लिखा होगा तुम्हारे उसमें, विस मेजर। ठीक है, इसको लिख लेना, हाईलाइट कर लेना, क्योंकि कभी कभी हिंदी वाले में इंग्लिश वाला नहीं दिखता है। ठीक है, इस मैक्सिम से आया है ये। ठीक है, क्या मतलब होता है कि ऐसी कोई अप्रत्याशित अवश्यंभावी प्राकृतिक घटना जिस पर किसी मानव का, इंसान का कोई नियंत्रण नहीं है। ठीक है, ना ही वो उसको रोक सकता है, ना ही टाल सकता है। ठीक है, तो इसे अगर वादी को कोई भी क्षतिपूर्ति होती है, कोई भी क्षतिपूर्ति होती है, का अर्थ है, चलो देखो यहाँ लिख रहे हैं, अर्थ है ऐसी कोई अवश्यंभावी, अनियंत्रित नहीं लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अप्रत्याशित लिखते हैं, घटना जो कि क्या है, मानव प्रयास या नियंत्रण से बाहर है, जो कि मानव के नियंत्रण से बाहर है। तो अगर कोई क्षति होगी तो क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी, जाहिर सी बात है, हम आपको बात पढ़ रहे हैं कि कब टॉल्ट होगा, लेकिन आपको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, है ना। ओके, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, भूकंप, ओके, तूफान। अगर कोई तूफान रोक सकता था तब उसने नहीं रोका तो फिर क्षतिपूर्ति देगा, कोई भूकंप रोक सकता था नहीं रोका तो दे सकता है। मूवी हम देखी है क्या, ओ माय गॉड, देखी है ना मूवी, वो टॉर्च में इसी में गया रहता है, टॉर्च में गया रहता है जो भगवान से मांगने, है ना, तो एक्ट ऑफ गॉड में नहीं मिलता है क्षतिपूर्ति। ओके, इटीसी, आई थिंक एक्ट ऑफ गॉड समझ में आया। चलो आवश्यक तत्व देख लेते हैं, क्योंकि हमको तो एग्जाम में लिखना है, तो हम ओएमजी पे लिखेंगे नहीं, है ना। आवश्यक तत्व, इसेंशियल एलिमेंट, महत्वपूर्ण तत्व, जो भी तुमको लिखना हो। तो सबसे पहला क्या है, प्राकृतिक कारण, प्राकृतिक कारण या प्राकृतिक घटना। ठीक है, घटना कैसी हुई हो, प्राकृतिक कारण से। ठीक है, ऐसी घटना कौन सी है, अपरिहार्य है। अपरिहार्य का मतलब है जिसको हम
रोक नहीं सकते हैं। भूकंप को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। ना ही हम रोक सकते हैं और ना ही इसको हम टाल सकते हैं। ठीक है, कि चलो भैया इसको हम बाद में अभी अभी नहीं रोक पाए तो बाद में इसको कंट्रोल में कर लेते हैं। ठीक है, ओके। इसका पूर्वानुमान भी नहीं लगाया जा सकता। कोई लगा रहा है पूर्वानुमान भूकंप का तो लगा ले, 2-4 सेकंड पहले लगता है। ठीक है, हो सकता है कि सुनामी वाला हो तो 15-20 मिनट पहले लग जाता है। ओके, बट रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, और इसी घटना के कारण हानि हुई हो, मतलब फिर से वही आ गया कि घटना और हानि का क्या हो, सीधा संबंध हो। ठीक, ओके। चलो, नाउ एक केस है, ह्यूरिकेन वर्सेस किंग 1890, सॉरी ह्यूरिकेन। इसका ह्यूरिकेन देखो, ह्यूरिकेन कहीं कहीं तूफान को कहते ही हैं। ठीक है, वर्सेस किंग 1896। इसमें एक किसान थे, ठीक है, प्रॉपर्टी के मालिक थे। उन्होंने बढ़िया अपने घर के चारों तरफ दीवार वगैरह बनाई। तूफान आ गया और उनका घर प्रॉपर्टी सब तहस नहस हो गया। उन्होंने क्या किया, ओएमजी मूवी की तरह सरकार के ऊपर केस कर दिया। सरकार ने कहा तूफान जो है ना, एक्ट ऑफ गॉड है, आपको क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही है ना सर, क्योंकि हम तो रोक नहीं सकते भाई। और दूसरा कारण ये है कि जब ऐसी कोई भी घटना होती है ना, तो अत्यधिक क्षति होती है और अत्यधिक क्या होता है, घटना होती है और हम उसको रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, अब याद रखना कि घटना कैसी होनी चाहिए, इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि इनको केस का रिवीजन करना पड़े। ठीक है, ओके। प्राकृतिक घटना के कारण अगर आपको क्षति हुई है तो आपको नुकसान नहीं मिलेगा। हो सकता है कि 7th पेपर में, देखो सारे मैक्सिम ध्यान देना, 7th पेपर मैक्सिम आएगा। अपना ग्रामर पढ़ते चलो, 7th पेपर में ग्रामर आएगा, हम ग्रामर ही पढ़ाएंगे। केस मैक्सिम आएगा, मैक्सिम यहाँ पढ़ा रहे हैं इसे ले लेना, और केसेस भी इन्हीं में से आएंगे जो तुम लोग पढ़ रहे हो। ठीक है, 5-6 में इंपॉर्टेंट केस भेज देंगे, उसमें से एक केस आएगा। ठीक, और अगर ऐसी प्राकृतिक घटना के कारण आपको कोई क्षति होती है, प्राकृतिक घटना क्या है, जो अपरिहार्य है, जिसको रोका नहीं जा सकता, टाला नहीं जा सकता, मनुष्य के, इंसान के बस से बाहर है, ये जरूर लिखना है। ठीक है, नियंत्रण से परे है, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्षति का। ठीक है, और घटना जो हुई है वो उसी के कारण आपको हानि हुई हो, सीधा संबंध होना चाहिए। ठीक है, अन्य किसी कारण से नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, ठीक है। अब हम कुछ केस देखते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट केस देखते हैं। ठीक है, एक केस तो हमने देखा, चलो जो तुम्हारे सीरीज में तुमको केस देखने को मिलेगा। ओके, रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये तुमको एलएलएम के एंट्रेंस से लेकर पूरी जुडिशरी में दिखेगा। अगर नेट जेआरएफ वगैरह करोगे तो वहां पर भी दिखेगा। वेरी इंपॉर्टेंट केस है ये, निकोस वर्सेस मार्सलैंड। ठीक है, 1876 का केस है, इसको ऐसे याद कर लोगे, इसके लास्ट में लैंड लिखा हुआ है, लैंड मीन्स होती है जमीन। ठीक है, तो एक लोग हैं, ठीक है, इनका नाम है मार्सलैंड। इनका नाम क्या है, मार्सलैंड है। ठीक है, इन्होंने तालाब बनवाया है। कृत्रिम तालाब बनवाने का क्या मतलब है कि इन्होंने बढ़िया उसको जो है उसमें खुदाई वगैरह करा के अपना कृत्रिम तालाब बना, मतलब तालाब बनवाया है। ठीक है, नॉर्मल जमीन पर। ओके, क्योंकि इनको पानी की जरूरत थी अपना खेत सींचने के लिए। ठीक है, अच्छा मजबूत बनाया, उसमें जो है बांध बांध मतलब मजबूती दी, पानी भर गया। ठीक है, एक दिन अचानक बारिश हुई, बारिश आवश्यकता से अधिक हो गई, आवश्यकता से अधिक हो गई, और इनका जो कृत्रिम बांध था ये टूट गया। ठीक है, ओके।
अब इन्होंने अपने खेत की सिंचाई के लिए बनाया था, अगल बगल के सबके खेतों को बर्बाद करता हुआ चला गया। ऑलरेडी सबके खेत में पानी भरा हुआ था सिंचाई से, सिर्फ इन्हीं के खेत में तो बारिश हो नहीं रही थी, है ना। ओके। केस हुआ इनके ऊपर, प्रतिवादी के ऊपर, निकोलस के द्वारा, क्योंकि सब इनका बगल में खेत था, इनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, जजमेंट क्या हुआ? कोर्ट ने कहा तालाब बनवाना एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, बट तालाब बनाने से आपको नुकसान नहीं हुआ है। हम देखते हैं घटना क्या हुई है। तालाब टूटा है, लेकिन किस कारण से टूटा है? अत्यधिक वर्षा के कारण। और अत्यधिक वर्षा क्या है? एक्ट ऑफ गॉड है। इन्होंने जो तालाब बनाया उसमें सारी सावधानी रखी थी, बांध वगैरह सब बनाया था, बट ये बारिश को तो नहीं रोक सकते ना, अचानक बादल फट जाए, है ना। तो ये वाला केस क्यों तुमको जरूर लिखना है, जरूर लिखना है एक्ट ऑफ गॉड में, क्योंकि इस वाले केस में ही एक्ट ऑफ गॉड के बचाव को पूरी तरह स्थापित किया गया था। ठीक है, पूरी तरह से स्थापित किया गया था। ठीक है, ये वाला केस तुमको इसमें लिखना ही है, चाहे इससे पहले वाला केस छोड़ देना, जो भी करना है। ठीक है, ओके, ठीक है, हो गया, ये तुम लोग का हो गया। इसका मतलब होता है इनवाइटेबल, मतलब क्या होता है? किसी को इनवाइट कर दो, एक्सीडेंट का मतलब एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना। तो क्या दुर्घटना को जो इनवाइट कर रहे हैं वो है? ये वो नहीं है। इसका मतलब, एक सेकेंड, इसका मतलब होता है कि दुर्घटना है जो अपरिहार्य है। अपरिहार्य मतलब हो गई, अचानक हो गई। दुर्घटना कोई एक्सीडेंट है जो अचानक हो गया। ठीक है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी। ठीक है, ठीक है, तो इसका अर्थ, थोड़ा सा अर्थ के लिए हम शॉर्ट नोट्स कर देते हैं। ठीक है, जब किसी व्यक्ति के बिना लापरवाही है, किसी व्यक्ति की ना ही उस कोई लापरवाही है, ना ही उसमें कोई योगदान दिया है उसने, ठीक है, ना ही उसकी कोई गलती है, इत्यादि जो भी तुम समझ लो सब इंक्लूड कर लो, जो हमने प्लेंटिफ रिकॉर्ड में पढ़ा था। ठीक है, ना होते हुए भी कोई दुर्घटना हो जाती है या कोई घटना हो जाती है, उसको क्या कहेंगे? इनवाइटेबल एक्सीडेंट। ठीक है, अपरिहार्य दुर्घटना। और यहाँ पर प्रतिवादी क्षतिपूर्ति के लिए दायित्वाधीन नहीं होगा, चाहे जितना वादी को नुकसान हुआ हो। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल तुमको बता दे रहे हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल बता रहे हैं। ठीक है, ओके, तुम सड़क पे जा रहे हो, ये रहा सड़क, और जा रहे हो, ओके, ये जा रहे हो, तुम नहीं जा रहे हो, नहीं तो कुछ हो जाएगा, बोलोगे मैम बोली थी देखो क्लास में। यहाँ पर एक पेड़ था, अचानक बिजली गिरी, ठीक है, और पेड़ तुम्हारे ऊपर गिर गया, गिर गया। अब तुम राज्य के खिलाफ केस कर दो, राज्य की इसमें कोई गलती नहीं है। किसी व्यक्ति के खिलाफ, रोड अथॉरिटी के खिलाफ केस कर दो कि इन्होंने सड़क किनारे क्यों लगाया पेड़, है ना, कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी। अच्छा ये बताओ, बहुत अच्छा हुआ ध्यान दे दिए, रिकॉर्डिंग ऑन करना। ये परिभाषा लिखेंगे, फिर हम एग्जाम्पल लिख दिए भी, ये जो जस्ट मैंने बताया कि सड़क किनारे जा रहे थे, बिजली गिरी पेड़ पर, पेड़ गिरा हमारे ऊपर। ठीक, ओके, जैसे कि अभी उस दिन हम जा रहे थे तो मेरे सिर की जस्ट बगल नारियल गिरा था। तो पहला आवश्यक तत्व तो क्या होगा? लापरवाही का अभाव रहा हो। ठीक है, लापरवाही का अभाव रहा हो मतलब किसी की गलती ना हो, तो तुम अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो कि किसी की गलती ना रही हो। ठीक है, ओके, किसी की गलती मतलब प्रतिवादी की गलती नहीं रही हो, क्योंकि भगवान से तो यहाँ पर केस करेंगे नहीं। देखो एक्ट ऑफ गॉड हो गया, इसको वहां पर भी तुम एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, ये वाला कि बिजली गिरने वाला, बट हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा,
ये जो घटना है नियंत्रण से परे हो, ऐसी घटना तभी होगी जब नियंत्रण से परे होगी। नियंत्रण से परे मतलब किसी के काबू से बाहर तभी होता है जब घटना कौन सी हो, एक्ट ऑफ गॉड। अब देखो एक्ट ऑफ गॉड लिखोगे, तुमने डाला एक इसेंशियल एलिमेंट डाल दिया, यहाँ लापरवाही का भाव डाला है, तो इसको एक्सप्लेन करना है। कैसे करोगे? जस्ट हमने सबसे पहला लापरवाही वाला ही पढ़ा है, तो वहां वाला जो तुम पढ़े रहोगे उसको यहाँ पे शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दोगे। ये एलिमेंट पहले लिख दोगे, आवश्यक एलिमेंट सारा लिख के, फिर हर एलिमेंट को एक्सप्लेन करोगे। फिर नियंत्रण से परे जब हेडिंग डाल के इसको एक्सप्लेन करोगे, तो फिर थोड़ा सा एक्ट ऑफ गॉड के बारे में लिख दोगे, है ना, क्योंकि इसको हमने अलग से पढ़ा है। ओके, पूर्वानुमान असंभव होगा, जाहिर सी बात है, एक्ट ऑफ गॉड है तो कहां से होगा, है ना। पूर्वानुमान क्या था? असंभव था। ओके, उचित सावधानी बढ़ती गई थी, उचित सावधानी बढ़ती गई थी। अब देखो क्या अंतर है जो एक्ट ऑफ गॉड वाला और इस उचित सावधानी में, हम थोड़ा सा यहाँ बताएंगे, ठीक है। देखो एक्ट ऑफ गॉड का जो प्योर एग्जांपल हमने देखा, जैसे कि भूकंप, सुनामी इत्यादि, ठीक है, बादल फटना, कितने भी आप सावधानी बरतोगे ये सब होगा, कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। बट मान लो एक घर है, एक घर है बहुत जर्जर हो गया है, ठीक है, ओके, और बारिश अधिक हो गई, तो अत्यधिक बारिश को तो हम नहीं रोक सकते। जो अभी जस्ट हमने केस इससे पहले हमने पढ़ा मार्शलैंड वाला, वो भी हम यहाँ पे फिर से लिख सकते हैं, ठीक है, वो बारिश का आया। बट इस बारिश के कारण उचित सावधानी न बरतने का कारण ये घर गिर गया, ठीक है, और क्षति हो गई, तो आपको क्षतिपूर्ति देनी होगी, सारे एलिमेंट्स पूरे होने चाहिए, ठीक है। अगर उचित सावधानी बरती थी, जैसे घर जो है क्या कहते हैं, बोर्ड लगा दिया था किसके अगल बगल ना आई जाइए, या घर गिरा दिया गया था वगैरह, है ना, कभी कभी लगा दिया जाता है एरिया में, है ना, तब फिर आप क्षतिपूर्ति नहीं प्राप्त करेंगे। ओके, ठीक है, अगला है इसी कार्य से, ये जो नियंत्रण से परे कार्य हुआ है जिसका पूर्वानुमान असंभव था, उचित सावधानी बरतने के कारण क्या हुआ हो, नुकसान हुआ हो, फिर भी नुकसान हुआ हो, नुकसान का कारण बना हो, ठीक है, क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी। चलो पहले हम फटाक से इसको रिवीजन कर देते हैं आवश्यक तत्व को, और उसके बाद जो है हम लोग केस देखेंगे, केस हम रिवीजन नहीं करेंगे, ठीक। अब अपरिहार्य दुर्घटना जब हो जाती है जिसमें बिना किसी व्यक्ति की लापरवाही, योगदान, किसी भी गलती इत्यादि के कारण घटना हुई हो, इसमें से कुछ ना रहा हो, तो वादी को कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिलती। आवश्यक तत्व क्या है कि सबसे पहले हमने देखा लापरवाही, गलती या भूल, सॉरी भूल नहीं, लापरवाही या गलती का अभाव रहा हो, नियंत्रण से परे घटना रही हो, एग्जाम्पल के लिए एक्ट ऑफ गॉड ले लेंगे। पूर्वानुमान असंभव है कि हम सड़क पे जा रहे हैं अचानक बिजली गिर जाएगी, पेड़ पर पेड़ हमारे ऊपर गिर जाएगा इत्यादि, है ना। उचित सावधानी बरती गई हो और फिर भी उसी घटना के कारण क्या हो गया हो, नुकसान हो गया हो, ठीक है, ओके। इसके बाद जो केस बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत अच्छा केस है, या तुम लोग पढ़ोगे, इसमें बीएनएस में भी पढ़ोगे और यहाँ पे भी लिख लो, ठीक है, अच्छा केस है। इसका नाम है स्टैनली वर्सेस पावेल, ओके, देखो, ठीक है। एक्ट ऑफ गॉड वन ऑफ द काइंड एग्जाम्पल में आएगा, सब एक्ट ऑफ गॉड इसमें नहीं आएंगे, नहीं तो अलग सी जो है अपवाद बनाने की जरूरत नहीं होती है, अपरिहार्य दुर्घटना, ठीक है। हाँ, एक्ट ऑफ गॉड हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसमें क्या हुआ, नंबरिंग क्यों कर रहे हैं, जहाँ नंबरिंग थोड़ी आवश्यक है। एक दल गया था शिकार करने, कई लोग गए शिकार करने, ठीक है, उसमें एक व्यक्ति थे पावेल, ये भी गए शिकार करने, इन्होंने गोली चलाई, इनको कुछ आवाज सुनाई दी, गोली चलाई, ठीक है, ये इन्होंने गोली चलाई, इन्हें लगा यहाँ एक पेड़ है
पेड़ के पीछे कोई जानवर है और गोली चलाई, और भाई केस है ये 1891 का, हो सकता है कि गोली जो छर्रा टाइप का रहा होगा, हो सकता है ना, क्योंकि अगर आज का बंदूक होता तो पेड़ के बीच से निकल जाता, और गोली ऐसे हुई और आके वापस स्टैनली को लग गई, स्टैनली हो गए घायल। ठीक है, ओके ओके। अब देखो, इन्होंने केस किया, इन्होंने बचाव लिया अपरिहार्य दुर्घटना का, अपरिहार्य दुर्घटना। अब चलो हम लोग देखते हैं कोर्ट ने क्या कहा। सबसे पहला, किसी की कोई गलती नहीं थी, सब शिकार करने गए थे, सब सहमति देकर गए थे, ठीक है, किसी ने कोई गलती नहीं की, शिकार करने गए हैं तो, और शिकार, देखो उस समय शिकार करना इलीगल नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, गलती नहीं थी किसी की, ठीक है, जो घटना थी वो अपरिहार्य थी, ये पेड़ के पीछे जानवर को गोली मार रहे थे, ठीक है, ओके, गोली यहाँ टकरा कर वापस आके स्टैनली को लग गई, हो सकता है गोली बगल से निकल जाती या किसी और को लगती, है ना, तो ये घटना जानबूझकर की गई थी, इसका पहले से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अब गोली जब चल गई है तो उसको रोक नहीं सकते कि बीच में आके, बॉलीवुड की मूवी तो है नहीं, है ना, ठीक है, कोई लापरवाही भी नहीं हुई थी, निशाना नहीं लगा, निशाना नहीं लगा तो ठीक है, गोली क्या होती है पेड़ वगैरह में गिर जाती है, वो गोली क्या हुई टकरा के वापस आ गई, ठीक है, तो कोर्ट ने कहा ठीक है जो है हम इनवाइटेबल एक्सीडेंट का आपको बचाव देते हैं, कोई गलती नहीं थी इनकी, ठीक है, ओके, और कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी। तो दो केस मैंने बताया, दोनों केस तुमको लिखना है, मार्शलैंड वाला, सॉरी मार्शलैंड वाला, हाँ मार्शलैंड वाला वहां पे हमने एक्ट ऑफ गॉड में देखा, अगर एक्ट ऑफ गॉड नहीं आया तो ये वाला केस यहाँ पे लिखोगे और यहाँ पे आप एग्जाम्पल में लिख दोगे, ठीक है, लेकिन ये वाला केस स्टैनली वर्सेस पावेल वाला केस आप वहां नहीं लिखोगे, क्योंकि ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ठीक है, ये एक्ट ऑफ ह्यूमन है, बट इसको रोका नहीं जा सकता था, ठीक है, ये थोड़ा सा अंतर है, लेकिन वहां एक्ट ऑफ गॉड वाला यहाँ लिख सकते हो सावधानी वाले केस के लिए, ठीक है, ओके, सो 3 बहुत है, और कुछ पूछना हो तो पूछो, नहीं तो फिर हम क्लास कट कर रहे हैं, ओके।